नमस्कार दोस्तों, तो आज हमने कर लिया है बस का सफ़र भी, क्योंकि बहन ने बोला कि बस का सफ़र करते हैं। मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो ये है लोकल बस। पर हम अब पछता रहे कि हमने क्यों किया, क्योंकि इतने ही पैसे हमारे ऑटो में भी लग जाते। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की उन यादगार गलियों और समुद्र के किनारे बिताए गए कुछ ऐसे पलों में जिन्हें शायद हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। जैसे ही हम सब तैयार हुए, बच्चों ने जिद पकड़ ली। खास तौर पे मेरी बहन की बेटी ने, वो रात को रोने लगी थी कि मुझे पूरे बीच पे जाना है, क्योंकि हम चंद्रभागा बीच होकर आए। तो उसको लगा मुझे भी लेके जाओ, जबकि हम इसे लेकर गए थे रात को, लेकिन इसे जिद पकड़ी मुझे दिन में भी जाना है। तो दोस्तों, बच्चों की खुशी के आगे भला किसकी चलती है, इसलिए हम सभी निकल पड़े पुरी के प्रसिद्ध समुद्र तट की ओर। समुद्र की ठंडी ठंडी हवा, दूर तक फैली सुनहरी रेत और लहरों की मधुर आवाज मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। जैसे ही हम बीच पर पहुंचे, बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। किसी ने चप्पल उतारी, कोई रेत की तरफ दौड़ पड़ा, और कुछ ही मिनटों में बच्चों ने रेत में घर बनाना भी शुरू कर दिया। मेरे अंशवंश तो बहुत बहुत खुश हुए और वो बनाने लगे घर। तो छोटे छोटे हाथों से बनाए गए मिट्टी के घर उनके लिए किसी महल से कम नहीं थे। कोई दरवाजा बना रहा था, कोई खिड़की की ओर, कोई अपने घर के चारों तरफ दीवार बना रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा रही हो। इसके बाद शुरू हुआ पानी में मस्ती करने का सिलसिला। बच्चे तो बच्चे, बड़े ही भी जो थे वो खुद को रोक नहीं पाए। मम्मी चली गई बच्चों के साथ, और मम्मी का ये भी था कि मम्मी को बच्चों का ध्यान भी रखना था, वो बहुत डर जाती हैं। तो दोस्तों, समुद्र की आती जाती लहरों के साथ हम सब ने खूब मज़े किए। भले ही मैं दूर बैठी रही, मेरी बहन जो थी दूर बैठी रही, हम दूर से ही मज़े करते रहे, लेकिन किए हमने भी फुल मज़े। बच्चे उछल कूद कर रहे थे, हंस रहे थे, और उनकी हंसी पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। देखिए दोस्तों, सच कहूँ तो ऐसे जो पल होते हैं ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं, जब पूरा परिवार बिना किसी चिंता के सिर्फ वर्तमान को जी रहा होता है। काफ़ी देर तक बीच पर समय बिताने के बाद हम जो थे अपने होटल भी लौटे, पर लौटने से पहले समुद्र के खारे पानी और रेत से भरे कपड़ों के बाद एक अच्छा शावर लेने की जो चिंता थी ना, वो हमें, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इस वक्त सभी बहुत खुश हैं, और यहाँ पे एक बेचारा ऊँट जिसके पैर में बहुत लगी हुई है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसको देख के हमें बहुत ही दुख हुआ। हमने अपने बच्चों को कोई भी ऊँट की सवारी नहीं कराई, क्योंकि मैं जानवरों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ती रहती हूँ कि उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम अपनी इस बात पे कायम रहे। हमने बच्चों को रेत में खूब खेलने दिया, उनके मनपसंद उन्हें घर बनाने दिए, बच्चों के रिव्यू लिए, बच्चों को अच्छा लगा। यहाँ लग गई है अयान को चोट। मेरी बीच वाली बहन का बेटा है और उसको बहुत चोट लग गई है। उसके पैर में किसी ने नेल्स मार दिया है, और उसका मन बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसके ब्लड निकलने लगा। तो यहाँ उसको चोट लग गई, वो वही दिखा रहा है। और मम्मी यहाँ पर इनको फटाफट बिस्लरी का पानी मंगा के इनके पैर हाथ धुला रही है। ये लोग नहा धो तो लिए, लेकिन अब इनसे रहा नहीं जा रहा है इस मट्टी में, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा। अब इनको लग रहा है फटाफट होटल जाएं। लेकिन दोस्तों, होटल जाने से पहले, होटल जाएंगे लेकिन उससे पहले इन्हें मैं घुमाने वाली हूँ पुरी की गलियों में। उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बच्चे यहाँ बहुत खेल कूद कर रहे हैं, और बच्चों को भी जाने का मन नहीं कर रहा कि हम कहीं जाएं। बच्चों का मन है कि बस हम यहीं पर बैठें और यहीं पर हम खेलते रहें, जबकि आज रात को ही हमारी ट्रेन है घर वापसी की। तो हमें तो जी घर भी जाना है। तो मैंने बोला निकलो अब फटाफट, लेकिन बच्चों ने अपने मर्जी से यहाँ बहुत कुछ किया, और बच्चों के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही आनंद था, अलग ही आनंद। लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने कहा तुम आए हो और हम और चीज़ें नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ करना रह गया। क्योंकि हमने अपनी बहन की बेटी के जो आंसू थे, जब वो मैंने देखे, तो मैं तो भाई किसी के आंसू नहीं देख सकती। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों का मन नहीं रखा, बच्चों का हर चीज़ के लिए मन रखा, और ये बेकार की ज़िद होती है बच्चों की। मगर मैं यही कहूँगी कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो ठीक है, आप अपने हिसाब से जो टूर बनाते हैं उसके हिसाब से चले, क्योंकि बच्चे तो ज़िद करते ही हैं। पर मुझे लगा चलो अगर बच्चा कह रहा है तो ले जा। जबकि ये रात को गई थी लड़की, इसने देखा है, और यहाँ आके ये लोग परेशान ही हुए हैं, क्योंकि देखिए रेत तो रेत है ना। आप यहाँ आएंगे, समुद्र के पास आएंगे, तो आप गंदे भी होंगे, खुजली भी होगी, भीड़ भी होगी, धक्का भी होगा, क्योंकि ये बीच बहुत ज़्यादा
जो है भीड़ भाड़ वाला है। तो यहाँ इनके रिव्यू चल रहे हैं। तो मेरी बहन की बेटी कह रही मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बच्चा कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे ना खून लग गया है। तो मम्मी यहाँ फटाफट फटाफट वो कपड़े पहना रही है। यहाँ पे अंश वंश का मन नहीं भर रहा है। तो हमारी कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन वो नेक्स्ट मैं जब कभी आऊँगी नेक्स्ट टूर में कंप्लीट करूँगी, पूरा करूँगी दोस्तों। फिर मैं आपको और भी मंदिरों की यात्रा कराऊंगी, आपको और भी मंदिरों के दर्शन कराऊंगी। तो आप लोग जल्दी बीच सॉरी आप लोग जल्दी बीच नहीं, बीच पे तो आइए, आप जगन्नाथपुरी आइए। और देखिए बेचारा ऊँट कितना परेशान हो रहा है। अरे बंदा बेशर्म नीचे बैठा हुआ है, इनको कोई और रोजी रोटी नहीं मिलती कि ये कमाल है। तो दोस्तों हम मैंने सोचा कि क्यों ना बाजार की जो गलियां हैं उसको घूमा जाए। हमने सोचा कि बाजार को गाड़ी से नहीं बल्कि पैदल घूमकर देखा जाए, क्योंकि किसी भी शहर की जो असली खूबसूरती है ना, वो दोस्तों उसके रास्तों और जो लोगों में छुपी होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं। तो हम पैदल पैदल पूरे बाजार में घूमते रहे। तो यहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ यहाँ के जो घर हैं, लोगों का रहन सहन है और उनकी सादगी जो है वो मन को बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जल सेवा लगी हुई थी, यहाँ पर बहुत सारी सेवा थी। अब हम चलते चलते जगन्नाथ आ गए दोस्तों। बाजार में जगह जगह छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थी, कहीं भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वस्तुएं मिल रही थी, कहीं हर शिव का सुंदर काम दिखाई दे रहा था और कहीं स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देखने को मिली। पूरा कल्चर बहुत ही सरल और आकर्षक लगा। यहाँ के लोगों के चेहरे पर अपनापन दिखाई देता है दोस्तों। यही बात है इस शहर को जो खास बनाती है। चलते चलते हम बाजार के कई हिस्सों में गए, नई नई चीजें देखी और खूबसूरत शहर को करीब से महसूस किया। दिन कब गुजर गया दोस्तों पता ही नहीं चला। लेकिन इस पूरे दिन में हमने एक बहुत सुंदर सीख दी। जो हमें सीख मिली कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशियाँ महंगे सामानों में नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर ना नज़रअंदाज कर देते हैं। समुद्र किनारे बच्चों की हंसी, परिवार के साथ भोजन, पुरानी यादें, माँ के चेहरे की मुस्कान और पूरी की खूबसूरत गलियाँ, ये सब जो यादें हैं ना वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी दोस्तों। दोस्तों अब हम होटल जाके नहा धोकर आ गए हैं। हमने सफाई कर लिया, अपने शरीर को साफ कर लिया, साफ सफाई होगी। अब बारी थी खाने की। तो हम सभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे और सच बताऊं तो पुरी में हमने जितने स्थानों पर भी भोजन किया है ना, उनमें से सबसे स्वादिष्ट भोजन हमें यहीं मिला। खाने का स्वाद, साफ सफाई और यहाँ का जो वातावरण, सब कुछ बहुत शानदार था। तो यहाँ पर पहले मेरी ज्योति बहन की थाली आई जो हमने ऑर्डर की, पर उसको उसने बोला कि आप टेस्ट करो, तो वो मैं टेस्ट कर रही हूँ अभी। उसके बाद सभी का खाना आएगा, सब परिवार जो है वो इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा धीरे-धीरे आ रहा है पर आएगा। जब ना दोस्तों पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो भोजन का तो स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। हम सभी भाई-बहनों ने साथ बैठकर खाना खाया, खूब बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की और हँसी-मज़ाक भी किया। कई बार ना ज़िंदगी की भागदौड़ में ना हम अपने ही लोगों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो और हम फिर से अपने बचपन में लौट आए हों दोस्तों। बातों-बातों में हमने अपने पुराने दिनों को याद किया, वो दिन जब हम बहुत खुद छोटे थे, बच्चे थे और छोटी-छोटी बातों पर लड़ते थे और फिर थोड़ी देर बाद साथ खेलने लगते थे। तो ये सब याद आया और आज समय कितना बदल गया है। जो बच्चे खुद खेलते थे, आज उनके भी बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी अब हमारे सामने बड़ी हो रही है। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब देखकर मेरी मम्मी की आँखों में एक अलग ही खुशी दिखाई दी थी। उनके लिए ना शायद इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती किसी भी माँ-बाप के लिए। और क्या ही हो सकती है ना कि उनका पूरा परिवार एक साथ बैठा था, सभी खुश थे और सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। माँ के चेहरे की ना वह खुशी मैं महसूस कर पा रही थी और मेरे लिए इस यात्रा की सबसे सुंदर याद बन गई ये, जब मेरी माँ खुश थी, मेरे भाई-बहन मेरे साथ थे, क्योंकि मैं हमेशा अपने परिवार को ऐसे ही साथ रखना पसंद करती हूँ और दर्शन तो वही है जहाँ परिवार है। इसके बाद हम निकल पड़े दोस्तों अपने घर के सॉरी होटल निकले, ताकि हम वहाँ जाके फटाफट फ्रेश हों। यहाँ पे सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत आनंद उठाया। यहाँ बच्चे भाग भाग के कैमरे में अपने आप को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आपको मौका मिले ना, आप ज़रूर जगन्नाथपुरी आएँ, एक बार तो आएँ। और देखिए जगन्नाथपुरी अकेले आना, मैं नहीं बोलूँगी कि अकेले आएँ, मैं कहूँगी अपने परिवार के साथ आएँ। और ये 4 धाम की यात्रा है और अगर आपके माता-पिता हैं आपके साथ तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, माँ-बाप के साथ यात्रा करें। तो यहाँ सबको खाना बहुत-बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर आपको भी आपके परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिले, तो इसे कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही पल आगे चलकर हम सभी की कीमती यादें बनते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई यात्रा और नई यादों के साथ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सह परिवार आप लोग सभी आए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्रभु उनकी सभी इच्छाओं को
पूरा करें और दुखों को दूर करें। और जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी मेरी बस यही प्रार्थना है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय जगन्नाथ।